सास सविता जी हमेशा की तरह सामने वाले बरामदे में बैठी थी, हाथ में ऊन का गोला, पर निगाहें कहीं दूर। उनका बेटा अंकित और बहू नेहा कई बार नोटिस कर चुके थे कि माँ जी अक्सर कुछ सोच कर चुप हो जाती हैं, पर किसी से कुछ नहीं कहती। उस दिन शाम को नेहा ने देखा कि सविता जी एक पुरानी डायरी सीने से लगाकर रो रही थी। पहली बार इतना खुला 21 दर्द दिखा था। नेहा ने धीरे से पूछा, माँ जी क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा? सविता जी ने हड़बड़ाकर आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, उम्र है, भावुक हो जाती हूँ। लेकिन आज नेहा भी चुप नहीं रहने वाली थी। माँ जी, आपने मुझे हमेशा बेटी की तरह रखा है, तो मैं आपकी बेटी के सामने बैठी हूँ। कुछ तो कहिए। सविता जी की उंगलियां कांप उठी। आखिरकार उन्होंने डायरी आगे बढ़ा दी। डायरी का पहला पन्ना। नेहा ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जिस घर को बनाया उसी घर से निकाला गया। नेहा के दिल में धक धक हुई। माँ जी, इसका मतलब? सविता जी ने गहरी सांस ली। ये मेरा पहला घर था और ये डायरी उस दर्द की कहानी है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। नेहा चुपचाप सुनने लगी। 20 साल पुरानी पीड़ा। सविता जी ने धीमी आवाज में कहा, अंकित 3 साल का था, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसे। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैं सिलाई करती थी, पड़ोस के घर खाना बनाती थी, कैसे भी खर्चा चलाती थी। लेकिन दुख पैसा नहीं था, दुख था लोगों का व्यवहार। नेहा ध्यान से सुन रही थी। एक दिन मेरे अपने मायके वालों ने कहा, तू अकेली औरत है, बोझ है, बच्चे को छोड़ दे किसी अच्छे स्कूल के हॉस्टल में, खुद कहीं नौकरी कर ले और घर छोड़ दे। मुझे घर से निकाल दिया गया। नेहा, मैं अपने ही मायके में बेगानी हो गई। नेहा स्तब्ध रह गई। मैंने अंकित का हाथ पकड़ा और स्टेशन पर बैठ गई। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर समय ने मुझे अकेले दम पर जीना सिखाया। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। दर्द जो आज भी जिंदा है। सविता जी ने आगे कहा, मैंने कई साल कमरे में किराए पर रहकर गुजारे, सिलाई करके बेटे को बड़ा किया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और आज जब तुम दोनों इतने अच्छे से रहते हो, दिल कहता है कह दो सब, पर डर लगता था नेहा, कहीं मेरा अतीत तुम्हें बोझ ना लग जाए। नेहा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ जी, बोझ आपका अतीत नहीं, आपका दर्द है जो आपके अकेले झेला है। आज से आप अकेली नहीं। एक बड़ा फैसला अगले दिन नेहा ने अंकित से कहा, हमने माँ को कितना कम जाना है। उन्होंने अपने ही घर से निकाले जाने का दर्द सहा है। अब समय है कि हम वो सब लौटाएं जो उनसे छीना गया था। अंकित ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने बिना बताए एक छोटा सा प्लाट खरीदा और वहां एक कमरा बनवाना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद वे सविता जी को वहां ले गए। सविता जी हैरान थी। ये जगह, हम यहाँ क्यों आए हैं बेटा? अंकित मुस्कुराया। माँ, यह आपका अपना घर है, आपने हमें छत दी। हम आपको आपका
घर दे रहे हैं। सविता जी के पैर जैसे जम गए, आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नेहा बोली, माँ जी, यह आपका सम्मान है, अब कोई आपको घर से नहीं निकाल सकेगा। सविता जी फूट पड़ी, बेटा, मैंने तो सोचा था मेरा जीवन अकेलापन बनकर रह जाएगा। तुम दोनों ने मेरा दर्द छीन लिया। नेहा ने उन्हें गले लगाया, क्योंकि आप माँ हैं और माँ कभी बोझ नहीं होती। कहानी का संदेश, हर सांस के भीतर कुछ अनकहे दर्द छुपे होते हैं। बहू बेटे अगर समझ ले तो टूटे हुए दिल भी घर जैसा लगने लगते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। क्या यह बात सही है? सही है तो कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।